अब हमारा टॉपिक है इन्वर्टिबल फंक्शन। तो हम देखते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होते हैं। इन्वर्टिबल फंक्शन की अगर हम बात करें तो सिंपली इट कैन बी सेड दैट अ फंक्शन whose inverse can be determined अर्थात एक ऐसा फंक्शन जिसका हम इनवर्स निकाल सकें, वो एक इन्वर्टिबल फंक्शन होता है। तो इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए कंडीशन क्या होती है? तो इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए कंडीशन ये होती है कि ये फंक्शन हमेशा 1 1 on 2 होना चाहिए। 1 1 on 2 या इसको हम दूसरा नाम देते हैं बाइजेक्टिव। इसी फंक्शन को इन्वर्टिबल होने के लिए 1 1 on 2 या बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। दूसरा ये भी कहा जा सकता है कि अगर फंक्शन 1 1 on 2 है या बाइजेक्टिव है तो वो फंक्शन इन्वर्टिबल होगा, और अगर हम इसी के रिवर्स की बात करें तो अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है तो वो फंक्शन हमारा 1 1 on 2 या बाइजेक्टिव होगा। अब हम इन्वर्टिबल फंक्शन की डेफिनेशन की बात करते हैं। अ फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम x to y is said to be invertible if there exists a function g which is defined from y to x such that GOF is identity function x and FOG is identity function y। इसका क्या मतलब है कि कोई फंक्शन f है जो फ्रॉम x टू y डिफाइंड है, तो एक ऐसा इन्वर्टिबल फंक्शन होगा जो कि y से x पर डिफाइंड होगा, यानी इस फंक्शन f का जो डोमेन होगा वो इस फंक्शन g के लिए रेंज होगा, और इस फंक्शन की जो रेंज होगी y वो इस फंक्शन g के लिए डोमेन होगा। अब हम बात करते हैं इस पार्ट की कि GOF और FOG यहां पर क्या इंडिकेट कर रहे हैं। तो FOG और GOF यहां पर इसका सिंपली मतलब ये है कि अगर हम GOF ऑफ x फाइंड आउट करें तो हमारे पास में x आ जाए, और अगर हम FOG ऑफ y फाइंड आउट करें तो हमारे पास में आ जाए y। और ऐसा होने पर जो हमारा फंक्शन होगा वो 1 1 on 2 या बाइजेक्टिव हो जाएगा। अब यहां पर हम देखते हैं कि जो हमारा f है वो हमारा कोई फंक्शन है, दिस इज इन्वर्टिबल फंक्शन। g is inverse of f and it is also represented as f inverse। और अगर हम बात करें इस FOG और GOF की, ये गॉफ और फॉग से भी जनरली हम इसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा फंक्शन है वो 1 1 और on 2 होगा। जैसा कि हमने अभी बात की थी कि हमारे किसी फंक्शन को इन्वर्टिबल होने के लिए उसको 1 1 on 2 और बाइजेक्टिव होना चाहिए, और बाइजेक्टिव होने के लिए उसको इन्वर्टिबल भी होना चाहिए। चलिए अब हम इस पूरी थ्योरी को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये हमारा एक एनसीईआरटी का एग्जांपल है, और इस तरह का एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। लेट f इज अ फंक्शन व्हिच इज डिफाइंड फ्रॉम n to r। यहां पर n का मतलब है a set of natural numbers and r means a set of real numbers। be a function defined as fx equal to 4x square plus 12x plus 15। show that f from n to s where s is the range of f is invertible, find the inverse of f। यहां पर ध्यान देंगे ये फंक्शन अब यहां पर डिफाइंड है, तो यहां पर n इसका डोमेन है और r जो है इसका कोडोमेन है। जबकि यहां पर हम बात करेंगे जब हम इसको इन्वर्टिबल प्रूफ करने जा रहे हैं तो यहां इंडिकेट हुआ है कि n इसका डोमेन है, जबकि s इस फंक्शन की यहां पर रेंज है। तो हम इसकी वर्किंग स्ट्रेटजी देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह से प्रूफ करेंगे कि ये जो हमारा f है वो इन्वर्टिबल है। तो इसके लिए सबसे पहले हमारा ये काम हुआ कि हमने फंक्शन को लिया। फंक्शन है हमारा fx = 4x² + 12x + 15।
15। अब हमें करना ये है, सिंपली हम इसको fx की वैल्यू को y को कर देंगे, यानी ये हो गया 4x² प्लस 12x प्लस 15 इज इक्वल टू y। तो हमने fx को y मान लिया। अब हमारा काम है, हम यहां पर ये करेंगे कि जो हमारा x की वैल्यू है हम उसको y की टर्म्स में फाइंड आउट करने वाले हैं। तो इसके लिए हमने इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा दिया जो आपने क्लास 10 में पढ़ा था। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू y, एंड इट्स बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसके बाद हम यहां से 2x प्लस 3 को लिया, 2x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इट विल बिकम y माइनस 6, और यहां से 2x प्लस 3 की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 6 आएगी। यहां पर ये ध्यान देना है कि यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं आएगा, हमें सिर्फ यहां पर पॉजिटिव साइन ही लेना होगा क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। और उसका कारण ये है कि हम यहां से देख रहे हैं कि जो हमारी y है वो 6 में कुछ ऐड करने के बाद आ रहा है, इसका मतलब जो y की वैल्यू है वो 6 से लार्जर है। तो जब ये वैल्यू y की 6 से लार्जर है तो यहां पर जब हम माइनस करेंगे तो हमको यहां से क्या होगा, एक पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी इसकी। इसका रीजन ये है दैट इज y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। अगर ये 0 भी हो जाता है तो इसकी वैल्यू हमको 6 ही मिलेगी। तो इसलिए हम यहां पर नेगेटिव साइन को नहीं लेंगे, हम सिर्फ पॉजिटिव साइन लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 6 का। अब इसके बाद 2x की वैल्यू हमने निकाली तो ये आ गया y माइनस 6 माइनस 3 को ट्रांसपोज कर दिया, और x की वैल्यू हमने लिया स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 6 माइनस 3 बाई 2। अब ये जो हमारा x इन टर्म्स ऑफ y आ गया, इसी को हम एक अदर फंक्शन नाम देते हैं दैट इज आल्सो नोन एज gy। ये हमारा फंक्शन कोई आ गया g, और जो कि क्योंकि y की टर्म्स में तो इसलिए इसको बोल सकते हैं ये फंक्शन है हमारा gy, और यही हमारा f इनवर्स होता है, इसी को हम f इनवर्स y भी कह सकते हैं। और इस तरह की प्रॉब्लम में क्या होता है कि वास्तव में हमारा इनवर्स अभी आ चुका है, यहां पर हमने इनवर्स फाइंड आउट कर लिया है, लेकिन एक रीजन और है, अभी हमें ये दिखाना पड़ेगा कि जो फंक्शन हमने लिया है क्या वो फंक्शन 1 1 on 2 है। अब अपने फंक्शन को 1 1 and on 2 और बाइजेक्टिव शो करने के लिए हम निकालेंगे GOF of x, और we can say that G of fx। तो यहां पर हमारे पास में जो fx है हमारा वो है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, और हमने ये देखा कि हमने अभी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से अपने इस y को या fx को हमने कन्वर्ट कर दिया था इस एक्सप्रेशन में, तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं 2x प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 से। ये हम यहाँ पर रिप्लेसमेंट इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे पास में आगे की जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी कन्वीनियंट हो जाए, अदरवाइज हम इसको भी पुट कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा, अब हमें करना क्या है कि हमें अपने g फंक्शन में वेरिएबल को सीधे सीधे इस एक्सप्रेशन से रिप्लेस करना है। इसका मतलब हम यहाँ देख रहे हैं कि y है, जब ये y है तो इस फंक्शन में यहाँ पर y दिख रहा है, तो इसलिए यहाँ पर y की है जो भी रिप्लेस होगा वो वैल्यू इस y को रिप्लेस करेगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ, अब यहाँ पर ये y की जगह पूरा एक्सप्रेशन है तो इस y की जगह लिखा जाएगा ये, तो हम लिखेंगे 2x प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6। अब यहाँ पर आ गया माइनस 6, हमने लिखा माइनस 6, बाकी माइनस 3 अपॉन 2 एज इट इज। तो क्या हुआ, इस 6 से ये 6 कैंसिल हो गया और ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो ये हो गया 2x प्लस 3 माइनस 3 अपॉन 2, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और ये हमारे पास में x आ गया। अब हम बात करते हैं FOG ऑफ y की, यानी f ऑफ gy की, यानी अब हमें करना ये है कि हमें यहां पर रिप्लेस करना है gy को। अब हमारी gy की वैल्यू है ये स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 6, स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 6 माइनस 3 बाई 2, यानी अब हमें करना ये कि जो हमारा फंक्शन f है, इस f फंक्शन में हमें इस वैल्यू को रिप्लेस करना है। f फंक्शन हमारा ये था 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, तो हमने रिप्लेस कर लिया इसको यहाँ पे, दैट 4x की जगह पे आ जाएगा ये स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 6 माइनस 3 बाई 2 स्क्वायर प्लस 12x 12 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 6 माइनस 3 बाई 2
और इसके बाद +15, और जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे, यहाँ पर हम इसका स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद आंसर लेके जब हम सिंपलीफाई करेंगे तो हमें सिंपली यहाँ पर मिलने वाला है y। तो जब हमको किसी फंक्शन के लिए, ये हमारे पास में x और y ये दोनों आइडेंटिटी फंक्शंस हैं, तो हमारे पास में हम देख रहे हैं कि g ऑफ x की वैल्यू जो हमारे पास में x आ गई है और f ऑफ g ऑफ y की वैल्यू y आ गई है, यानी हमारे पास में आइडेंटिटी फंक्शन आ गए हैं। तो ये इस बात को शो कर देते हैं कि जो हमारा फंक्शन f था वो एक इन्वर्टिबल फंक्शन था। तो इस तरह से हमने इसके प्रीवियस पार्ट में इनवर्स को भी फाइंड आउट कर लिया, जैसा कि इस प्रोसेस में होता है कि इनवर्स पहले ही आ जाता है, तो हमने इनवर्स फाइंड आउट कर लिया और अपने फंक्शन को हमने 1 1 भी दिखा दिया, 1 1 1 2 भी दिखा दिया। अब यहां पर हम फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे, क्लियरली f is 1 1 on 2 और बाइजेक्टिव, thus invertible with the inverse gy, or we can say that f inverse y is equal to square root of y minus 6 minus 3 by 2। और इस तरह से हमें जो फंक्शन f दिया गया था उसको हमने 1 1 on 2 प्रूफ कर दिया। 1 1 on 2 प्रूफ करने से प्रूफ हो गया कि वो फंक्शन इन्वर्टिबल है, और इन्वर्टिबल करने के बाद में हमारे पास में gy की फॉर्म में हमारे पास में इस f का इनवर्स भी आ गया।